स्वागत है आप सभी का आज के फिजिक्स के इस वीडियो में। और आज जो हम लोग स्टार्ट करने आ रहे हैं वो अपनी लास्ट यूनिट है और इसको हम कहते हैं सेमीकंडक्टर फिजिक्स या अर्धचालक। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले जो सेमीकंडक्टर फिजिक्स है इसमें सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि कंडक्टिविटी या चालकता के आधार पर, कंडक्टिविटी बोलते हैं चालकता के आधार पर जितने भी पदार्थ इस दुनिया में हैं वो पदार्थ कितने भागों में बांटे गए। तो आप अब तक इनको काफ़ी सरल नामों से जानते रहे हैं, जैसे आप जानते हैं कि सुचालक, ठीक है ना। इसी तरह से आपने एक पढ़ रखा होगा कुचालक, बहुत ही जनरल टॉपिक है, लगभग 5th क्लास से आप लोग इसके बारे में स्टडी करते आ रहे हो कि सुचालक कौन से पदार्थ होते हैं। वे पदार्थ होते हैं जिनमें ऊष्मा या विद्युत धारा, ठीक है, जैसे हम इलेक्ट्रिक करंट ईजिली क्या होती है, पास ऑन हो जाती है, प्रवाहित हो जाती है, तो वो आपके सुचालक या कंडक्टर कहलाते हैं। जितने भी मेटल्स हैं आपकी, जितनी भी धातु हैं, वो सभी धातुएं आपकी कैसी होती हैं, अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, विद्युत और ऊष्मा की बहुत अच्छी चालक होते हैं, मतलब आसानी से उनमें ये चीज़ें प्रवाहित हो जाती हैं। वहीं पर सिंपल आपने पढ़ रखा था कुचालक जिनको हम कहते हैं इंसुलेटर्स, ठीक है। तो इंसुलेटर में जो मेन रूप से है कि इसमें प्रॉपर्टी ये पाई जाएगी कि जो इंसुलेटर्स हैं उनमें विद्युत धारा कहें या ऊष्मा कहें, उसमें उसका प्रवाह यानी फ्लो आसानी से नहीं होगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में आप जानते हो जैसे लकड़ी है या आप प्लास्टिक कह लीजिए, रबर है, ठीक है ना, ये सब क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, ठीक है। ये दोनों ही या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ऊष्मा की कुचालक होती है। अब इन दोनों के बीच की एक और स्टेज होती है जिसको आप यहाँ पर पढ़ेंगे और जिसको जाना जाता है सेमीकंडक्टर, और अगर हिंदी में कहें तो इसको बोलते हैं अर्धचालक, ठीक है। तो यहाँ पर जो पदार्थों की 3 टाइप है अब आपके सामने आ गई। उसमें पहली है आपकी सुचालक, जिनको हम बोलते हैं आपका कंडक्टर, ठीक है। दूसरा आ गया आपका अर्धचालक जिसको हम कहते हैं सेमीकंडक्टर, और द थर्ड वन इज आपका कुचालक जिसको हम कहते हैं इंसुलेशन, ठीक है ना। अब वैसे तो आपको काफ़ी अच्छे से अर्धचालक के बारे में ही इस यूनिट में या भौतिक विज्ञान के इस फील्ड में आपको पढ़ना है, लेकिन सुचालक, अर्धचालक और कुचालक, इन तीनों में डिफरेंस क्या होते हैं उसको आज हम बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे, माइन्यूटली से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सुचालक। अच्छा, उससे भी पहले थोड़ा और बेसिक में मैं जानना चाहूँगा कि इन सब की प्रॉपर्टीज़ क्यों होती हैं, क्या कारण है कि जो आपका सुचालक है उसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है, अर्धचालक ये दोनों के बीच की कड़ी है, ठीक है ना, मतलब इसकी जो चालकता है वो सुचालकों से कम होगी लेकिन कुचालकों से ज़्यादा। कुचालक में ऐसा क्या प्रॉपर्टी है कि इसमें ऊष्मा या विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता, ठीक है ना। तो इसमें जो अब तक आप पढ़ते हुए आए हो तो उसको थोड़ा सा और देख लें। इसमें हम अगेन बात करेंगे एक एटम के बारे में, परमाणु जिसको कहेंगे, और आप सभी जानते हो परमाणु का जो सेंटर है, क्योंकि परमाणु का जो स्पेक्ट्रम है उसमें भी मैंने काफ़ी अच्छे से आपको उसके बारे में बताया है, ठीक है, उसमें काफ़ी सारे क्लियरिटीज इसके बारे में बता रखा था। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में आपका रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये मिलकर आपका नाभिक बनाते हैं, इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज और इसके चारों तरफ ऑर्बिट्स होती हैं, कोश होते हैं, ठीक है। उन कोशों में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करते हैं, आपके रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं, इसके चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, वो अपनी इस एक्सिस के अलॉन्ग भी घूमते हैं, स्पिन अराउंड देयर एक्सिस, और इसके चारों तरफ भी घूमते हैं, ठीक है, ये दोनों ही चीज़ें उसमें होंगी। तो जब हम सुचालकों की बात करते हैं तो किसी भी पदार्थ के अंदर जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मिलते हैं, जो इनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट होती है, यानी सबसे बाहर वाली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको अगर किसी स्रोत से ऊर्जा प्राप्त हो जाए तो वो उस ऊर्जा को लेकर और उस पदार्थ के अंदर घूमने लगते हैं, पदार्थ से बाहर नहीं आएंगे, ठीक है। तो मुख्य रूप से यही कारण होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज हाईली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टिविटी, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, यही मुख्य रूप से जिम्मेदार होते हैं कि कोई वस्तु आपकी सुचालक बने या कुचालक बने या अर्धचालक, ओके। मैंने बताया कि इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हाईली रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो इसमें एक सीधी सीधी बात देखी जाए तो मतलब मोटे शब्दों में अगर कहा जाए तो सुचालक में जो है जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे
ठीक है, वो बहुत अधिक संख्या में है। जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो बहुत अधिक होगी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे। कुछ चालकों की बात करी है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके नहीं होते, बहुत होंगे तो बहुत। ठीक है, होंगे ही नहीं, कंडक्टिविटी आपकी नहीं होगी। और सेमीकंडक्टर की बात करें तो इससे कम होंगे और कुछ चालकों से ज़्यादा होंगे। क्लियर? अब स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको बताया कि अब एक एक के बारे में हम डिटेल में पढ़ो। ठीक है ना, सुचालकों के बारे में पढ़ेंगे, अर्धचालकों के बारे में और फिर कुचालकों के बारे में। तो फोकस हमारा रहेगा अर्धचालकों पर, सेमीकंडक्टर के ऊपर। इसमें हम देखेंगे कि टाइप होती है, 2 टाइप पढ़ेंगे, पी टाइप, एन टाइप। ठीक है, ये दोनों टाइप एक ही में आते हैं, इसको बोलते हैं बाह्य अर्धचालक। ठीक है ना, या अशुद्ध अर्धचालक इनको बोला जाता है। अगर इसकी मेन टाइप देखी जाए तो वो 2 प्रकार की होती हैं, एक बोलते हैं शुद्ध अर्धचालक और एक अशुद्ध अर्धचालक। ठीक है, तो इनको हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आते हैं सुचालकों के ऊपर। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं चालक के बारे में। तो चालकों में जैसे मैंने बताया कि इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, तो फ्री इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो काफ़ी अधिक होगी। फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग होती है कि 10⁻29। ठीक है, यानी प्रति एकांक घनमीटर में जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 10⁻29 की संख्या में आपके पाए जाएंगे। इनको आप आवेश घनत्व भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो आवेश घनत्व होगा डी की वैल्यू 10⁻29, इतने इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब या प्रति घनमीटर। क्लियर? देखिए एक बात और मैं आपको यहाँ समझा दूँ, ये वाली जो आपकी यूनिट है इलेक्ट्रॉनिक्स की, ये यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खासतौर से आप अभी तो इसमें आपके लास्ट की वाली यूनिट दे रखी है, लेकिन आप जब बीएससी करेंगे या एमएससी करेंगे तो उसमें यही यूनिट आपका बेस मिलेगी। तो ये वाला जो आज का वीडियो ये आपके हर एक उसमें काम आने वाला है। ठीक है, तो उसको ध्यान से समझते जाइए। तो सबसे पहली चीज़ आपने समझ ली, डेंसिटी जो होती है 10⁻29 होती है। अगर कंडक्टिविटी यानी चालकता की बात करें, ठीक है, चालकता जो होती है इसकी 10⁻2 से लेकर 10⁻8 इतना आपका ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। ठीक है, चालकता पे आप समझ लीजिए, चालकता जो होती है वो प्रतिरोध की रेसिप्रोकल होती है। इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। इसमें अगर आपकी इसकी मूल परिभाषा में आए तो प्रतिरोध का जो उल्टा होता है, ठीक है, प्रतिरोध इक्वल्स टू आपका क्या होता है 1 चालकता होता है। ठीक, विशिष्ट चालकता की बात की गई है तो यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध लिया जाएगा। सिंपल उसी तरह से जैसे प्रतिरोध का उल्टा चालकता, वैसे विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा विशिष्ट चालकता, उसका विशिष्ट और बढ़ा लीजिए। तभी इसका आप मात्रक देख रहे हैं यहाँ पर ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स लिया गया है। ओके, अब अगर हम इसके और आगे बात करें विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में, अगर बात करें तो विशिष्ट प्रतिरोध का जस्ट उल्टा होगा। तो यहाँ पर आप इन दोनों के ऊपर इनवर्स लगा दीजिए तो वो आपका विशिष्ट प्रतिरोध हो जाएगा, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है। और जब चालकता हमारी 10⁻2 से लेकर 10⁻8 ओम मीटर मिल रही है तो इसी के ऊपर आप माइनस लगा दीजिए, यानी 10⁻2 से लेकर 10⁻8। ठीक है, अब इसमें सीधा सीधा आप लगेंगे ओम इंटू मीटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। अच्छा, विशिष्ट प्रतिरोध से एक चीज़ मुझे ध्यान आ रही है, उसको मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे अगर कोई चालक तार लिया जाए, वैसे तो हम लोग ये विद्युत प्रतिरोध वाली यूनिट में कर चुके हैं, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि अगर कोई प्रतिरोध दे रखा है, ठीक है ना, इस प्रतिरोध की अगर लंबाई बढ़ा दी जाए और इसका क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो इसके प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक सामान्य प्रश्न ये पूछा जाता है, तो इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान कर लीजिए, हमेशा अपने दिमाग में मेंशन रखिएगा कि किसी भी चालक तार की अगर आप लंबाई बढ़ाते हैं या क्षेत्रफल बढ़ाते हैं, ठीक है ना, तो उससे उसके आर पर फर्क पड़ेगा, लेकिन उसके विशिष्ट प्रतिरोध यानी रो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए विशिष्ट है ये। क्यों? क्योंकि इसकी विशिष्टता ये है कि अगर किसी तार की उसकी लंबाई बढ़ा दें या क्षेत्रफल बढ़ा दें, ठीक है ना, उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फर्क कब पड़ेगा? जब आप उस तार का मटेरियल चेंज कर देते हो। अगर उस पदार्थ की मटेरियल चेंज करने का मतलब तांबे की जगह आप चांदी का ले लें, है ना, या लोहे का ले लें, तो आप उसका विशिष्ट प्रतिरोध चेंज हो जाएगा। आइदर अगर लोहे का ही तार आपने 1 मीटर लिया, उसके बाद आपने लोहे का तार 2 मीटर ले लिया, या तांबे का तार आपने 1 मीटर था, तांबे का तार 2 मीटर कर लिया,
पतला लिया या मोटा लिया, ठीक है, उससे उसके विशिष्ट प्रतिरोध पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? तो ये थी इसकी विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में जानकारी। नेक्स्ट पॉइंट और ले लेते हैं। अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे टेम्परेचर वेरिएंट के बारे में, ठीक है। अगर हम इसका ताप बढ़ाएं तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाने पर, ताप अगर बढ़ाते हो तो ताप बढ़ाने पर जो इसका रेजिस्टेंस है, आर का जो मान है वो आपका बढ़ेगा। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा। वही समझना हो तो उसी तरीके से है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो डिस्टर्ब होंगे, ठीक है ना, उनकी जो गति होगी वो प्रभावित होगी, और अगर वो ढंग से फ्लो नहीं करेंगे तो आपकी करंट नहीं जाएगी ढंग से, ठीक है। तो सीधा मतलब है कि आर का मान आपका क्या होगा? बढ़ेगा, और आर का मान बढ़ेगा तो जी यानी चालकता क्या होगी आपकी? कम होगी। सिंपल है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट थे जिसको आपने यहाँ पर डिस्कस की करें, एक बार फिर से देख लीजिए। जो इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है 10⁻29 इलेक्ट्रॉन पर घन मीटर, चालकता 10⁻2 से लेकर 10⁸ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। विशिष्ट प्रतिरोध को समझाया था, विशिष्ट प्रतिरोध देखा था इसका रेसिप्रोकल होता है, कहने का मतलब चालकता बढ़ेगी तो विशिष्ट प्रतिरोध घटेगा, ठीक है। ताप बढ़ाने पर हमने देखा था कि अगर आर का मान, ताप बढ़ाते हो, टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो प्रतिरोध जो होगा वो आपका बढ़ेगा और उसकी चालकता जो होगी वो कम होगी। दूसरी बात एक बार कर लें, अशुद्धि मिलाने पर, ठीक है ना। अशुद्धि का मतलब कि बाहर से कोई दूसरा पदार्थ अगर हम इसमें मिक्स कर दें तो क्या इफेक्ट होगा? तो उसके लिए ये है कि अगर आप इसमें बाहर से कोई पदार्थ मिलाते हो तो उसकी चालकता घटती है, यानी वो उतने अच्छे से काम नहीं करेगा। तो 5वां पॉइंट आप इसको लिख सकते हो। ये सभी आपके ना ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे, अशुद्धि मिलाने पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप इसमें अशुद्धि या इम्प्योरिटी मिलाते हो तो उसकी चालकता जो होगी वो क्या होगी आपकी? कम। ओके, तो ये था आज का चालकता के बारे में ये सभी 5 पॉइंट। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुचालकों के बारे में और फिर स्टार्ट करेंगे अर्धचालक फिजिक्स।